कुर्बान जाइए। एक भाई ने अपने भाई की 4 बीघा जमीन बेईमानी किया, कुर्बान जाइए। वो बेचारा छोटा भाई बेचारा कमजोर था, बड़ा भाई दबंग था, 4 बीघा जमीन बेईमानी। तो छोटका भाई बोली भैया 4 बीघा ते बेचिले लाज है हमरा दा। बोले चुपचाप मार के लाठी देखे मारबो गद्दने तुड़ी दे जमीन ला की करबे थे। छोटा भाई कमजोर था, जब भी बड़ा भाई के पास सामने जमीन की बात करता ये लाठी लेके निकलता, वो घर में घुस जाता। डर था बेचारा, सोचा कैसे नहीं होगा। लोगों ने मशवरा दिया कि तुम्हारी बात तुम्हारा भाई नहीं मानता है, मुखिया साहब को बोलो, सरपंच साहब को बोलो, पार्षद साहब को बोलो, मोहल्ले वालों को बोलो, सब पंचायती बिठाओ, वो खुद बखुद जमीन दे देगा। बेचारा मुखिया जी को बोला कि मेरा बड़ा भाई 4 बीघा जमीन बेईमानी कर लिया है, इंसाफ करके दे दीजिए। मुखिया बोला ठीक है, फलां तारीख फलां डेट रखो। सरपंच साहब भी तैयार हो गए, पूरी बस्ती वाला बैठा। बड़े भाई को बुलाया गया, समझाया कि भाई देखिए ये आपका छोटा भाई है, एक साथ आप लोग पले बढ़े, ये आपका छोटा भाई है, 4 बीघा जमीन बेईमानी करके क्या हो जाएगा, दे दीजिए दे दीजिए। तो बड़ा भाई बोला कि ठीक है, ये मुखिया जी तुरो बात हम मान लो, सरपंच साहब तुरो बात हम मान लो, बस्ती वाला तुरो सब है हम बात मान लो, लेकिन हमें जमीन नहीं दी। बात मान के मुखिया जी तुरो बात मान लो, सरपंच साहब तुरो बात मान लो, पूरे बस्ती वाला की बात मान ले, लेकिन हमें जमीन नहीं दी। अब मुखिया जी क्या करेगा भाई? मुखिया जी बोले बाबू अब जैसे होगा तुम समझ लो, ये देने वाला नहीं है। ये बेचारा सब्र कर लिया, छोटा भाई सब्र कर लिया, सब्र कर लिया। अब इसका इंसाफ मेरा अल्लाह करेगा, इसका इंसाफ आखिरत में होगा। मेरे पास ताकत नहीं है कि मैं इससे मुकाबला कर सकूं, मेरे पास कुव्वत नहीं है कि मैं इससे तेज मुकदमा कर सकूं। अल्लाह इसका इंसाफ करेगा। कुछ दिनों के बाद, कुछ महीने गुजरे, हज का महीना आ गया। इंशाल्लाह कितने लोग हज करने जाएंगे? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे। इधर अच्छा नहीं लगता, उधर अच्छा नहीं लगता, इधर अच्छा नहीं लगता, उधर अच्छा नहीं लगता, इधर अच्छा नहीं लगता, उधर अच्छा नहीं लगता, मदीने के सिवा कोई सफर अच्छा नहीं लगता, मदीने के सिवा कोई सफर अच्छा नहीं लगता। अल्लाह पाक हम सबको मदीने पाक की जियारत की और खाने काबा के तवाफ करने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे जितने बच्चे ने, नौजवानों ने, बुजुर्गों ने हाथों को उठाया है, ए अल्लाह एक बार तू अपना फजल करम फरमा दे, अपने महबूब पाक के सदक़े में हम सबको तवाफ़े खाना काबा का तवाफ करने की सादत नसीब अता फरमा। मैं कह रहा था छोटे भाई ने सब्र कर लिया, हज का महीना आया, हज का महीना आया, बड़े भाई ने सोचा कि चलो अब तो जमीन की कमी नहीं रही, अब मेरे पास पहले से 12 बीघा जमीन थी, अब 4 बीघा इधर से लिए, तो 12-4 कितना लियो? बोले 16 बीघा जमीन भाग ला हमरा, अब खाली हम हज कर ही लीजिए, बस हम गंगा पार भरिए, बेरा पार। फॉर्म भरा, टिकट भी आ गया, वीजा भी आ गया, अब हज में आज निकलना है। तो भाई हज में जब लोग निकलते हैं तो रिश्तेदारों से, बड़े बड़े लोगों से भाई मुलाकात करते हैं ना, भाई मुलाकात करिए। तो एक मदरसा था बगले में, चले गए मुफ्ती साहब से मिलने के लिए, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, कहे मुफ्ती साहब से मिल लेते हैं, उनसे मुफ्ती साहब से कहेंगे मुफ्ती साहब हम हज करने जा रहे हैं, दुआ कर दीजिएगा। मुफ्ती साहब अगर दुआ कर दिए तो मेरा सफ़र आसान हो जाएगा। सबसे मिला जाए, मुफ्ती साहब मदरसा में गए, मुफ्ती साहब के पास बैठे तो मुफ्ती साहब ने कहा कि कहो कैसे आना होगा? बोला अल्लाह तुरा पता नहीं जान गियो? बोले नहीं बाबू हमरा पता नहीं जान। बोला अल्लाह हम हज कर लीजिए। बोला अच्छा हज करने जा रहे हो
तो पीछे का सारा मामला साफ सुथरा कर दिए हो। बोला कौन मामला, हमें तो फिट फाट। मुफ्ती साहब को पता था, ये वाकया के बारे में पता था कि अपने भाई का 4 बीघा जमीन बेईमानी करके बैठा है, पक्का 1 नंबर बेईमान है। मुफ्ती साहब को इल्म था, तो मुफ्ती साहब ने कहा कि ये बाबू अपना भाई का जो 4 बीघा जमीन बेईमानी किया उसका क्या होगा। बोला अल्लाह उगरे तो माफ करा, पहले मैं हज कर लीजिए। माफ होगा? अरे बोलो माफ होगा। तो आलिम साहब ने पलट कर जवाब दिया, ए नादान तू कितना नादान है। अरे तू एक हज की बात करता है, अपने भाई की जमीन बेईमानी करके एक हज की बात करता है, हजारों हज कर लेगा, अल्लाह तेरे हज को उस वक्त तक कबूल नहीं करेगा जब तक के अपने भाई की बेईमानी की ही जमीन को वापस नहीं कर देगा। इस्लाह मुआशरा है, किसी की जमीन नहीं दबानी है, किसी की जमीन नहीं हड़पना है। लेकिन अफसोस का मकाम है कि आप जिस इलाके से हैं उसी इलाके से मैं भी हूँ। देखता हूँ ये खेत है, या देखा खेत ही खेत, आ खेतम जी आल, अच्छा खेतक बोलम जी रोड सड़क, यहाँ तक कोदारी लगे सड़क मारते 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 सड़क वहां पहुंची। बोलो बात सही जी गलत जी बोलो। अच्छा रोड ये देखिए ये खेतों में गोरो है जी ना। अब एक तरफ वो मेरा घर के बगल में दूसरा आदमी है, बस्ती का आदमी, उसकी खेत है, इधर मेरी खेत है। अब देखो यहो मल छे कोदार लगी, यहो मल छे वो मल छे। अब 2-4-5 साल में वो गोरो है ताबर काजी है तन भाई। सुनो हदीस सुनो, अल्लाह के नबी इसके बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जो दुनिया में किसी की एक बालिश जमीन बेईमानी कर लिया, कब्जा कर लिया, कितनी जमीन बोलिए? एक बालिश। मुत्तफकुन अलैह हदीस है, बहुत मशहूर मारूफ हदीस है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसने एक बालिश जमीन किसी का कब्जा कर लिया, दबा लिया, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह इस दुनिया की जमीन का 7 का तौक बनाएगा, तावीज बनाएगा, तौक बनाएगा, 7 जमीन का तौक बनाकर उस शख्स के गले में डालेगा जिसने एक बालिश जमीन किसी के दबाया हो, हरपा हो। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे पास जमीन नहीं है, सब्र कर लेंगे। दूसरे की खेत क्या कहते हैं कि हल जोत कर मेहनत करके हम क्या कहते हैं उसमें खेती करेंगे, जो मुनाफा होगा आधा उनको देंगे, आधा हम लेंगे। लेकिन बेईमानी की किसी की जमीन को कब्जा नहीं करेंगे, किसी की जमीन पर हम अपना कोदाल नहीं चलाएंगे, किसी की जमीन पर हम कब्जा नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। जरा हाथ उठाओ, जलसा इस्लाह मुआशरा का जलसा इंशाअल्लाह। ए अल्लाह, हाथ उठवाना मेरा काम था, हिदायत देना आपका काम है। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब अता फरमा।